लोग थे, माँ, बहन और पत्नी, उस तीनों मातृशक्ति ने वो चेक को वापस कर दिया। ऐसी है बिहार की मातृशक्ति। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आए दिन बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहे हैं। भी 4 दिन के अंदर 6 बहन बेटियों की हत्या हो गई। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सारा काम सरकार का नहीं, कुछ गलतियां हमारी भी होती। अब हमारी कौन सी गलती? हमें सबसे पहले अपना सुधार करना है, क्योंकि अगर हम खुद का सुधार कर लेंगे तो समाज में बहुत बड़ी समानता मिलेगी। अब जो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, मेरा तो उनसे यही कहना है कि जो लोग जिहाद कर रहे हैं, जिहाद नहीं, जिहादियों को खत्म करो। क्योंकि अगर तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ नहीं सकते हो तो इस देश में रहना तुम्हारा बेकार है। क्योंकि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर देश के लिए स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। ऐसे महाराणा प्रताप के देश में जी रहे हो, और अगर तुमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं आए तो फिर इस देश में जीना व्यर्थ है। मैं 4 पंक्तियों से आपके बीच में जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि धर्म जान लो बहन बेटियों तो कोई विवाद नहीं होगा, कि धर्म जान लो बहन बेटियों तो कोई विवाद नहीं होगा, तलवार करो धारण कर में कोई अपवाद नहीं होगा। आंखों में काजल के बदले माथे पर तिलक लगाओ तुम, कुछ पद्मावत से सीखोगी तो लव जिहाद नहीं होगा, कुछ पद्मावत से सीखोगी तो लव जिहाद नहीं होगा। भारत की ऐसी मातृशक्ति राजस्थान की जिसने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर दिया था, ऐसी मातृशक्तियों के चरणों में 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं कि चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में माताओं ने बलिदान दिया, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में माताओं ने बलिदान दिया, मां पद्मावती के साथ सभी माताओं ने बलिदान दिया। यह छत्राणी सर कफन बांधकर युद्ध भूमि में जाएगी, मेवाड़ी आन बचाने को अपना रक्त बहाएगी, खिलजी का वक्ष फाड़ करके भगवा झंडा लहराएगी, निज मातृभूमि की रक्षा में जौहर में चिता जलाएगी, निज मातृभूमि की रक्षा में जौहर में चिता जलाएगी। राजस्थान में कवि सम्मेलन था, मैंने मातृशक्ति के चरणों में पंक्तियां समर्पित की। देश की सबसे बड़ी महिला पत्रकार ने हमसे पूछा कि आप मातृशक्ति के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हैं। मैंने उनको जो जवाब दिया, अगर आपको भी अच्छा लगे तालियों के रूप में आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे सब लोग साइंस को मानते हैं, हम साइंस से ऊपर मातृशक्ति को मानते हैं, क्योंकि ये वही मातृशक्ति है जिन्होंने अपने 19 वर्ष के बेटे को कारगिल हिल की चोटी पर भेजा था। 19 या 20 गोली उसके सीने पर लगी थी। योगेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने के बाद वापस आया था, वो भी एक माता का बेटा था। इसलिए हम मातृशक्ति को साइंस से ऊपर मानते हैं, क्योंकि जहाँ साइंस में लिखा है कि अगर 50 डिग्री से तापमान ऊपर होगा तो हड्डियां चटक जाएंगी, और अगर 0 डिग्री से तापमान नीचे होगा तो मांसपेशियां पिघल जाएंगी। ये उन्हीं माताओं के बेटे सरहद पर रक्षा कर रहे हैं, -30 डिग्री की तापमान में रक्षा कर रहे, कंधे पर 20 किलो वजन लिया, ना तो उनकी हड्डियां चटकती न उनकी मांसपेशियां गलती हैं। ऐसे हमारे भारत की मातृशक्ति, इस पर लोग जब टिप्पणी करते हैं तब कवियों का दर्द क्या होता है मैं समर्पित करता हूँ। सुनेगा कि जब पद्मावत बन जाती है इतिहास रचा कर आती है। क्या है भारत की मातृशक्ति? कि जब पद्मावत बन जाती है इतिहास रचा कर आती है, जब लक्ष्मीबाई बनती है तो गोरों से टकराती है, सूफिया व्योमिका बनती है तो सरहद पार कर जाती है, जब पंक्ति पन्ना धाय स्वयं बेटे की बलि चढ़ाती है, जब पंक्ति पन्ना धाय स्वयं बेटे की बलि चढ़ाती है। देश के कुछ नेता राजनेता सैनिकों की शहादत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी नेता राजनेता के सिंहासन सुरक्षित हैं तो जो सीमा पर ढाल बनकर खड़े बस उनकी बदौलत सुरक्षित है। अभी कैप्टन सतीश चंद्र इटावा में जाते हैं, और शादी के कुछ दिन बाद कैप्टन सतीश चंद्र इटावा में के जाते हैं सरहदों पर, और 3 दिन बाद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। उनकी माता के आंखों में आंसू नहीं था। कुछ पत्रकारों ने उनकी माता से प्रश्न किया कि तुम्हारा इकलौता बेटा शहीद हो गया, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। उस मां ने एक पंक्ति में जवाब दिया, मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं कि बेटा हुआ शहीद मेरी, फिर भी आंखें नम नहीं है, और एक विधवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। एक विधवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। ऐसे हमारे देश के सैनिक जो सीमा पर जाते हैं और तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और कुछ लोग ट्वीट करते हैं कि हमारे देश के बेटे मर गए। वो मरते नहीं, शहीद होते हैं। मैं बंद निवेदित करता हूं कि भारतीय की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, भारतीय की
पिता को तार तार कर रहे हैं, दुश्मनों को गोलियों से भून कर आए हैं। और माता भारती को जब रक्त की जरूरत थी, माता भारती को जब रक्त की जरूरत थी, सारे वीर सरहद पर शीश देकर आए हैं। और माँ तुम्हारे पराक्रम की कसम तुमको रोना नहीं, माँ तुम्हारे पराक्रम की कसम तुमको रोना नहीं, दुश्मनों को गोलियों से भून कर आए हैं। और माता तेरे बेटे का है मरने में नाम नहीं, भारती के लिए हम शहीद होकर आए हैं, भारती के लिए हम शहीद होकर आए हैं। मैं बंधन में करके अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है। कि वीरों की अमर शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। घास की रोटी खाई, अपने स्वाभिमान को बचा लिया, इन वीरों की अमर शहादत को कुर्बान नहीं होने देंगे, इन वीरों की अमर शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बस समय की अपनी सीमा है, एक बंद समर्पित करके अपना स्थान लेता हूं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का शासन है और हिंदुओं पर अत्याचार करने। बात हिंदू मुस्लिम की मैं नहीं कर रहा हूं, जिस पर अत्याचार होगा मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि कन्हैया कुमार ने देश की राजधानी इसी दिल्ली से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे, वो भी एक हिंदू थे। निर्भया के साथ जिन लोगों ने किया उन्हें भी फांसी हो गई थी, मैं उनके खिलाफ भी मंच से बोलता हूं। मेरा मतलब किसी जाति या धर्म से नहीं है। कि मुर्शिदाबाद ने क्या है जो प्रतिशोध हमें लेना होगा, कि मुर्शिदाबाद ने क्या है जो प्रतिशोध हमें लेना होगा, इन गद्दारों को इनकी भाषा में जवाब देना होगा। मुर्शिदाबाद और मणिपुर में मां काली का आवाहन हो, अब ममता के ऊपर भी राष्ट्रपति का शासन हो, अब ममता के ऊपर भी राष्ट्रपति का शासन हो।